हाँ सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है। ऑलराइट, ओके। आईटी बैच सी, आईटी बैच सी के जो स्टूडेंट है, आप लोग को ये किया था ना मैंने लास्ट टाइम पे, इनहिबिट सर्किट, राइट? सर है नहीं सर, की है नहीं करवाया था। ये तो हुआ था ना, एक्स नॉट गेट एज एन इन्वर्टर गेट। हाँ ये हुआ। तो ये हो गया था। हाँ, एक्स नॉट गेट में कैसे उसको इन्वर्टर बनाते हैं? ओके, दिस इज नथिंग इनहिबिट सर्किट, एनेबल सर्किट। मतलब आप जो भी पल्स इनपुट में दे रहे हो, राइट, एंड डिपेंडिंग ऑन द गेट यू विल गेट डिफरेंट आउटपुट। या तो डिपेंडिंग ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड बाय यूजर, it will reach the output end, the whatever signal we are providing at a end will reach the output, otherwise it won't. So जो नहीं होने देता है that is called inhibit, जो होने दे रहा है उसको enable बोलते हैं ना, enable। ये कौन है, आवाज आ रही है? 40 who is 40? आप पेलो पटेल, शिव पटेल वाली लग गैंग से आवाज आ रही है आपके बैकग्राउंड से काफी। म्यूट हो जाओ तो। Alright, good. So what happened is, यहाँ पे आप देख रहे हो, if you provide input as a pulse in A gate, sorry, in A and B is 1, आपको AND gate का operation पता है, right? What happened? And if it is 0, definitely you know what it would be. Similarly, AND gate and OR gate, आपको पता है क्या हो रहा है। And NAND gate and NOR gate में क्या हो रहा है? When you provide B is 1 and B is 0, जो आपका आउटपुट होता है वो इन्वर्टर हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। Here you will get 0, right? इसको और अच्छे से देखेंगे जब हम कोई एग्जांपल सॉल्व करेंगे, राइट? अभी नहीं देखेंगे। आइडिया आ गया होगा। अच्छा, आप लोग कोई एग्जांपल कराया था मैंने बैच सी में, शायद से बाकी है ये। यस सर, बाकी है। ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैच सी में ये जो सिंबल है सर्कल के अंदर प्लस, वो कौन से गेट का सिंबल है? ओके, एंड आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि शो दैट ए एक्सओर बी इज ए बी बार प्लस ए बार बी and construct the corresponding logic diagrams, right? What you'll have to do is, first of all, just write down the truth table of XOR, just write down similar input, and ये जो mathematical equation है, अब उसका output last में करोगे तो same आएगा, right? And you can prove कि भाई A XOR B is equal to AB bar plus A bar B. You'll have to draw a similar this logic table, logic diagram, logic design. तो जैसे यहाँ पे है A B bar plus A bar B, तो आपको दोनों में ए बार चाहिए बी बार चाहिए, तो पहले उन दोनों को क्या कर लेता हूं मैं, नॉट कर देता हूं, तो इट विल बिकम ए बार, दिस विल बिकम बी बार, एंड दिस इज एंड। सो ये ए बार भी हो गया, ये आपका ए बी बार हो गया। एंड व्हेन यू विल और इट, और मतलब प्लस, सो योर फाइनल एक्सप्रेशन विल बी ए बार बी प्लस ए बी बार। समझ आया? यस सर। देखो, ए बी बैच में हो गया है कल, और ये आसान है, थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं मैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन, राइट? नाउ दिस इज, ये कौन से गेट का सिंबल है? ए सर्कल के अंदर डॉट एंड देन बी। सी बैच एक्सक्लूसिव एंड, एक्सक्लूसिव एंड गेट तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ओके, ए बैच बी बैच, कौन से गेट का सिंबल है? एक्स नॉर। भाई एक्सक्लूसिव एंड तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा तो मुझे सिखाना थोड़ा। एनीवे, दिस इज, ये किसकी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? सी ओनली दोज जिस वो रूम में है, हाँ, तो व्हाट यू हैव टू डू इज ए x nor b is equal to ab a bar b bar is equal to a x or b whole bar is equal to ab bar plus a bar b whole bar. You'll have to prove this using truth table first, and then you have to draw the circuit logic design. So what you'll have to do, first of all, ये आपने input output देख लिया,
फिर आपने ए बी लिया, ए बार लिया, बी बार लिया, देन यू ए बी किया, ए बार डॉट बी बार किया, देन और किया, देन उसका नॉट किया या होल बार लिया व्हाट। तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट आपको दिखाई दे रही है वो वही है। आपने क्या किया, ए बार बी बार का एंड किया, फिर ए बी का एंड किया और दोनों का और किया, सो ए बी प्लस ए बी बार हो गया ना। देखो ए बी बैच में समझ में आ गया ये चीज, सिर्फ सी बैच में बाकी है। तो सी बैच में किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पता क्वेश्चन कर सकते हो अभी, या फिर मैं आगे बढ़ू। हेलो यस सर, समझ में आ गया। ओके। Similarly, this is another a plus b, ab bar is equivalent to a x और b, show that। Similarly, truth table ड्रॉ कर दिया हमने, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया, a plus b कर दिया, फिर ab ले लिया, उसका नॉट कर दिया एंड देन उसका एंड कर दिया, राइट। सर्किट डिजाइन तो आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, ट्रूथ टेबल ही बहुत आसान है। अब आपको आता है ना एंड गेट ऑपरेशन आता है, और गेट ऑपरेशन है, एक्सनोर आता है, एक्सओर आता है, नैंड आता है, नॉर आता है। ओके, नाउ दिस वन इज अ बिट, कल मैंने सी बैच ए बी बैच में कराया था बट समझ में नहीं आया था कुछ लोगों को। डिराइव अ लॉजिक एक्सप्रेशन दैट इक्वल्स वन ओनली व्हेन टू बाइनरी नंबर a1 a0 and b1 b0 have the same value। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम एंड कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल टू वेरीफाई द लॉजिक। अब इसका जो आंसर है मैंने कल ग्रुप में डाला था, आपको एक फोटो मिली होगी आईटी के ग्रुप में, वहां पे जाइए जिन लोग को समझ में नहीं आया है। अच्छा, सी बैच के स्टूडेंट ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने की, पहले तो क्वेश्चन को ही समझिए एंड देन जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। तीन बजकर 40 मिनट कर आपके ग्रुप में एक मैसेज आया होगा एपी के फाइल के नीचे। हेलो, Yes, sir. ऑलराइट, क्वेश्चन है डिराइव अ लॉजिक एक्सप्रेशन दैट इक्वल्स वन ओनली, अरे कौन है, when two binary numbers a1 a0 and b1 b0 have the same value। The numbers a1 a0 and b1 b0 have the same value when their msb coincide with lsb and sorry हाँ, उसका मतलब क्या है कि a1 b1 and a0 b0 एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होने चाहिए, राइट। कैसे, वो मैं नीचे ट्रूथ टेबल में बता रहा हूं आपको कैसे। We must end the coincidence with second coincidence। Therefore, the logic expression is a1 x, ये क्या हो गया है, हाँ सही है। ओके, अभी देखो आपको ट्रूथ टेबल दिखाई दे रहा है। ट्रूथ टेबल में ये जो b1 b0 है और a1 a0 है, सो यहाँ पे ना b1 b0 साथ में है, कंसीडर एज अ 2 डिजिट नंबर, एंड a1 a0 आल्सो कंसीडर इट एज अ 2 डिजिट नंबर, राइट। होता है ना 0 1 1 0 1 1, फिर ऐसे, मतलब 2 डिजिट नंबर कंसीडर करना है इसको। तो 2 डिजिट नंबर सेम कब होंगे, जब b1 एंड a1 सेम होंगे और b0 और a0 सेम होगा, राइट। तभी हमारा आउटपुट में 1 आना चाहिए, राइट। यू सी कि ये जब हमने 16 टोटल कॉम्बिनेशंस लिए हैं, सो फर्स्ट सिचुएशन में ये 0 0 सेम हो रहा है, राइट। b1 b0 a1 a0 सेम है, तो आपको फाइनल ट्रूथ टेबल में जो आउटपुट है राइट में लास्ट वाली कॉलम वहां पे 1 दिखाई दे रहा है। फिर आप देखोगे तो 4 0 के बाद 1 है, इट मींस कहां पे देखो 0 1 0 1 पे, 0 1 0 1 पे, 0 1 0 1 सेम है, दोनों नंबर सेम हो गए आपके। फिर 1 0 1 0 पे आएगा, 1 0 1 0 पे आएगा, और फिर 1 1 1 1 पे आएगा। मतलब पहली दो डिजिट और लास्ट दो डिजिट सेम कब होगी, तब आउटपुट हमारा 1 होना चाहिए।
आप लोग अपने मोबाइल में देख रहे हो ना, ये मोबाइल में है आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 37 नंबर। सर इसमें क्या लॉजिक लगाया था? मुझे लगा कि मतलब लगाया तो सेम था, लेकिन सर इसमें इन लोगों ने A1 A0 दिया ना, तो सर A1 A0 को 2 डिजिट नंबर लिया, सॉरी A1 B1 2 डिजिट नंबर लिया और A1 A0 को कंपेयर किया था, और फिर ऐसे कंपैरिजन गलत किया था, लॉजिक ये लगाया था। हाँ नहीं, अभी तो समझा कि मतलब A1 A0 is 24 a yes it is like A1 A0 B1 B0 2 डिजिट नंबर है। तो अभी 4 डिजिट में पहली 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट सेम कब कब हो रही है वो देखो। तो सबसे पहली सिचुएशन में 0000 मतलब सेम हो गया, फिर 0101 सेम होगा, फिर 1010 सेम होगा, मतलब 0101 10 10 एंड 11 11, इतनी जगह पे वो दोनों सेम होंगे, तो उतनी जगह पे हमारा आउटपुट 1 हो जाए। अब सेम मतलब कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस मतलब एक्स नॉर, राइट? तो एक्स नॉर का 2 आप सिंबल ले लो, A1 B1 को कर लो, A0 B0 को कर लो, फिर उसका एंड कर लो। समझ में आ रहा है? यस सर। 37 समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब don't just consider it as a single digit, हाँ, consider it as a 2 digit number. So whenever these 2 digit is exactly same as another 2 digit, then your output will be 1. It will happen only in 4 cases. What are that 4 cases? 4 cases: 0000, 0101, 1010 and 1111. यही 4 केस में होगा, and for that 4 हमारा आउटपुट में 1 है। And this happens only when you understand very clearly the coincidence gate. Coincidence gate है हमारा XNOR gate। देखो जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है पूछ लेना। ऑलराइट, आगे बढ़े। यस सर। कोई बोल नहीं रहा है, इट मीन समझ में नहीं आ रहा है। यस सर, यस सर। ओके, IT1, ओके हाँ, 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, absent, 8, Present, sir. 10, 11, Present. Present, sir. 12, Present, sir. 14, Present, sir. 15, 16, Present. 17, Present, sir. 18, Present, sir. 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, Present, sir. Present, sir. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Ruti Kenny, I guess absent, 5, Present, sir. 6, 7, Present, sir. Present. 8, Present. 9, Paras Mipani, 30, Present. 31, Present. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Brijesh, 8, 7, Present, sir. 8, Present. 9, Present, sir. 40, Present, sir. 41, 41, 42, 43, Present, sir. 4, पाटिल को कुछ हुआ है क्या? एब्सेंट रह रहा है काफी दिन से। 45, Present, sir. 7, Present. 8, Present, sir. 50,
Present, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir. 3, 53, Vivek Salia. Absent. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Dhruvi Savalia. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61, Present, sir. 53 प्रेजेंट है ऐसा. विवेक सलिया प्रेजेंट है. नेटवर्क इश्यू. ओके. 61, Present, sir. 63, Present, sir. 4, व्रज कुमार, विराज सॉरी, 65, 66, Present. 7, 69, 69 absent, 70, 70 absent, 72, Present, sir. 73, 73, 74, Present, sir. 5, Present, sir. 6, 76, 77, Present, sir. 78, Present, sir. 79, 80, Present, sir. 81, 70 and 79 present है. GM is present. ओके. देखो एब्सेंट नंबर रिपीट कर रहा हूँ एक बार. 6, 16, 24. ये कौन है? और 73 प्रेजेंट. सो जाते हो. ओके. एब्सेंट नंबर 6, 16, 24, 29, 35, 41, 42, 44, 56, 64, 65, 67, 69 and 76. Okay. चलो save attendance. Okay. अभी कौन है? 50, 67 present. मानसी. Okay. Save attendance. Okay, screen दिख रही है मेरी? Yes, sir. दिख रही है. Okay, similar और एक example है. Show that AB plus A plus B whole bar is equivalent to AX or X nor B. 44 present. ये कौन है 44? पाटिल. पाटिल एब्सेंट. अभी तक तुम थे ही नहीं. नो सर, एक्चुअली था, मेरा कॉल आ गया था तो मैं मीटिंग में से लीव हो चुका था. किसका कॉल आया था? पीएम सर का? और सर वो हैं? कॉल आया था इसलिए लीव हो. नो सर, वो मुझे तो मीटिंग में से एक्चुअली लीव हो. सर आप समझ जाइए ना किसका कॉल था. मुझे तो इतना नहीं, बोला नहीं, कि नहीं. मुझे तो इतना है कि योगेश ने तुझे फोन करके बोला कि जल्दी जल्दी आ जा, तेरी प्रेजेंट लग जाएगी. अभी मुझे पता चला ऐसा. चेकमेट. कोई किसी का फोन को ना किसी का मैसेज आया. तो तू तो बोला फोन पे था. मैं तभी तो तू ऑनलाइन आया. योगेश तो मैं तो योगेश का चलिए फोन था ऐसा. चलो चलो फिर. सो ये ट्रूथ टेबल किसी को समझ में नहीं है. ऐसा है A XOR B X nor B, right? Coincidence gate, and which is equivalent to AB plus A plus B whole bar. So you just take A plus B, then do AB, then A plus B का बार करो, फिर उसका और करो. पहले और किया, एंड किया, इसका नॉट किया, फिर और कर दिया. समझ में आ गया ना? ये काफी आसान है. सी बैच. हाँ सर. किसी को कोई प्रॉब्लम है?
No, sir. चलो अभी आपकी बारी। 4.1 4.7 में जितने भी है आपको सॉल्व करने हैं अभी। मैं किसी को भी पूछूंगा इन योर नोटबुक। क्वेश्चन पहले समझ लेना। फाइंड द लॉजिकल इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ ए इज, ये कौन सा नंबर 44 पीयूष, ये कौन सा गेट का सिंबल है? ए, फिर जो ये डॉक्टर साइन है सर्कल के अंदर। पीयूष देखो ये प्रेजेंट लगा के चला गया, एब्सेंट लगेगी अब इसकी तो। वेयर इज पार्टिसिपेंट्स, उसका नंबर कौन सा है? 40। सर वो मैसेज डाल रहा है, नेटवर्क इशू। मैं सच बता रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट भेज दूं मैं। तुझे मैसेज कर रहा है, मुझे कहाँ कर रहा है? ठीक है, ये मुझे बताओ डाल रहा नंबर 56 56 है। अभी सर 26 या 56? 26 तुम कौन हो? रोहिल सर। हाँ ध्रुव, नहीं तू रहने दे, तेरे को पता है। 14 नंबर। 7 नंबर। अगर अभी बोलोगे नहीं ना तो मैं एब्सेंट लगाऊंगा, क्योंकि जब मैं अटेंडेंस ले रहा था देयर वर 59 स्टूडेंट्स, जस्ट आफ्टर अटेंडेंस देयर आर ओनली 54। अभी लास्ट में वापस से कभी कभी भी रैंडम अटेंडेंस लूंगा, और नहीं होंगे उसकी 2 एब्सेंट लगाऊंगा। 25 नंबर 20 प्रेजेंट नहीं આ કયા ગેટનો સિમ્બોલ છે? મને क्या डॉक्टर साइन છે सर्कल ની અંદર તે? XOR ओके फाइन, सॉल्व ऑल ऑफ यू। इनमें क्या करना है आपको? इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अगर इफ यू नो द रिलेशन ऑफ x और x नॉट, यू आर इजीली गोइंग टू सॉल्व इट। इन दिस केस व्हाट यू विल हैव टू डू इज determine which of the following expressions are equivalent to a x or b and which to a x nor b। तो आप जब सॉल्व करोगे उसको, आपको इक्विवेलेंसी पता चलेगी। अभी करना है सबको, अभी, राइट नाउ। हो रहा है ना सबसे? Yes, sir. 24 कौन है? IT 24।
23. 23. अभी 23 के ऑप्शन लगानी पड़ेगी. कौन है गौरव? 23. शुभम केवड़िया. Oh, 22. 26. Yes, sir. ओके हो. अरे तुम तो ध्रुवील हो यार. 28. यस सर. शुभम केवड़िया चले गए हो आप? ऐसे कैसे चलेगा? अटेंडेंस लेके भाग जाओगे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा. सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम सर. ओके चलो कोई बात नहीं. अभी तो ठीक है. अभी इतना प्रेशर भी नहीं करना है. जिनको जाना है जाओ, क्या कर सकते हो बताओ. इट्स ओके यार. दोज हु वांट टू लीव, आई कैन नॉट फोर्स. ये हमारे पास नेटवर्क इशू बहुत मस्त है. सर वो डायलॉग है ना, है मोहब्बत थी इसलिए जन्म दिया, जिद होती बाहों में होती. आवाज बहुत कट रही है. कौन बोल रहे हो? सर गौरव बोल रहा था. कुछ नहीं सर, हो गया. क्या हुआ? सर कुछ नहीं, हो गया सर. नहीं, उससे पहले क्या हुआ, मैं वो पूछ रहा हूँ. सर कुछ नहीं हुआ. बोलो क्या हुआ? कहीं दिक्कत आ रही है कुछ क्या? नहीं सर. नहीं सर, इजी है, सब इजी है. हाँ, बहुत आसान है. मुझे ऐसा था कि मैं सबको ऐसे बीच बीच में एनरोलमेंट नंबर बोलूंगा तो सब लोग अटेंशन देंगे या फिर बट इट्स लाइक 22 जिंदगी नंबर में बोल रहा है. हेलो. खराब ही जाए. यस. बस ऐसे ही 22 नंबर जगा रहा था. आवाज नहीं आई, लेकिन आपका नेटवर्क इशू है तो आप नहीं बोल पाया. आई अंडरस्टैंड वेरी वेल. अभी ऐसा है ना कि इसमें तो जिसको समझना है वो समझे, नहीं समझना है वो नहीं समझे. नो, इट्स नॉट. आई कैन नॉट सी एवरीवन्स फेस. आई कैन मेक आउट. अच्छा हाँ, ये इसको समझ में आया. और सही ये बात है सर. एनरोलमेंट नंबर 40 एनरोलमेंट नंबर 40. यस सर. ये तुम्हारी जो यस गैंग है सर. ना पीछे वाली, 41, 42 एंड 43, उनको बोल देना कि अगर यस ऐसे एब्सेंट रहोगे ना तो इस बार तो पक्का फेल करेंगे. सर, मैंने तो उनको लिंक भेजी थी, उन लोगों ने बोला था. whatever they are your friends and just inform them कि ऐसे एब्सेंट रहोगे तो अटेंडेंस तो इसमें भी अभी ऐसे नहीं है कि इस बार मतलब चलो ऑनलाइन क्लास है चलेगा. अटेंडेंस का क्राइटेरिया तो वही रखेंगे. यस सर. तो जस्ट टेल देम कि पिछली बार थोड़ा बहुत हमने ऊपर नीचे करके चला बिकॉज ऑफ ऑल सडन लॉकडाउन एंड ऑल राइट. अभी यू आर वेल अवेयर अबाउट द सिचुएशन इन एडवांस, सो नो अदर रीजन विल बी टॉलरेटेड. और इसीलिए हम अटेंडेंस का इसीलिए बीच में ले रहा हूँ मैं कभी भी. ओके सर. ओके. एंड वी आर, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो पर्सनली में भी पढ़ाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो नेवर गिवन एक्सक्यूज की सर ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी. आई कंडक्ट स्पेशल क्लास फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर finding difficulty in understanding any of the thing I'm teaching in the class. So don't worry about that part. वैसे आई एम टेलिंग यू थियरी के हमारे इसमें एग्जाम नहीं है. सो बट अच्छे से पढ़ोगे तो काम आएगा. ऐसा है और क्या. हो गया सबका 4.1 के सारे और 4.7 के. पहले ये तो समझ आ रहा है ना कि क्या करना है. सर 4.1 हो गया, 4.7 बाकी है. अच्छा ठीक है, करो. सर हो गया. अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइम दो, बाकी सबका बाकी है. आई जस्ट सी दिस 5-6 student only response. That's 78, then Yogesh, then Dhruvil, then 37, and then 31. The one who is showing tomorrow yesterday video में 31 है ना वो.
हाँ सर। हाँ, I remember everyone's by your name, your enrollment number and by your face. आप लोग कहाँ बैठते हो वो भी मुझे भी याद है, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई कैन इजीली, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो मुझे याद है कि ये बेंच पे यहाँ पे बैठता है। सर हम्म, सर 4.7 का ए और ई सेम है ना, और बी और ए एफ भी सेम है ना? ए और ई सेम है ना? नहीं, नहीं, अच्छा ए में ए के ऊपर बार है और ई में बी के ऊपर बार है। बट सर आंसर, अच्छा ठीक है। हाँ मतलब आंसर मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्रेशन इज डिफरेंट। आंसर आंसर इज, यू आर राइट, आंसर सही है। नहीं सर, मतलब लॉजिक तो वही हुआ ना, आप किसी का भी नेगेशन करो आंसर तो वही आना है। हाँ, लेकिन कल तुमको जैसे वो सिंबल देखने में प्रॉब्लम हुई थी ना, मुझे लगा ऐसा आपको प्रॉब्लम लग रहा है ऐसा। कल आपको डॉट नहीं दिखा था ना बीच में। सर आज क्लियर दिख रहा है एकदम। हाँ वही मुझे लगा तुमको एक्सप्रेशन सेम दिख रहा है। आंसर सेम है, यस दैट इज राइट। सी बैच में समझ में आ रहा है, सी बैच में। Yes, sir. प्रिया 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 सी बैच में है ना? प्रिया जो आगे बैठती थी फर्स्ट रो में, फर्स्ट लाइन में, सेकंड या फर्स्ट सीटिंग पे। Yes, sir. Yes. हाँ, अब बोलो, बोलती ही नहीं हो अभी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो बढ़िया। उर्विल, लास्ट बेंच, लास्ट रो, सेकंड लास्ट। उर्विल, उर्विल यस सर, पिताम्बर। यस सर। हाँ आ रहा है समझ में? हाँ हाँ, यस। देखा। I'm sitting सर right आप now. I कितने was बादाम? just visualizing the whole class, right? वैसे मतलब I was, ऐसा लग रहा है कि पूरा विजुलाइज हो रहा है मुझे, ये यहाँ पे ऐसे। सर बताओ ना, आप कितने बादाम खाते हो रोज? नहीं, ये तो दो ही क्लास है ना, लास्ट क्लास ही। मैं मैकेनिकल सिविल का भूल गया हूँ, कंप्यूटर एंड आईटी का याद है मुझे। बिकॉज आप लोग को तो वर्कशॉप भी थी मेरे में, और फिर फिजिक्स आया, फिर ये आया। आप लोग को मैकाट्रॉनिक्स नहीं है? नहीं नहीं, आप लोग को नहीं होगा मैकाट्रॉनिक्स। किसको होगा? मैकेनिकल सिविल को होगा। उसमें वापस से और चीज डिटेल में जाएंगे हम। Actually, this subject was supposed to teach by वो वाले सर,
आपके उसको चाहिए था ये सब्जेक्ट, कंप्यूटर में जो नाम क्या है उसका, यादव सर, मिथिलेश सर। नहीं मिथिलेश सर नहीं, मौर्य, मौर्य, सतीश मौर्य सर। अच्छा। हो गया कि नहीं हो गया? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ सर हो गया। हाँ तो बोलो तो सही, ऐसे ही टाइम जा रहा है हमारा। आगे बढ़े हम लोग। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कीप द क्वेश्चन विथ यू। आप बोलोगे, आप पर्सन इन पर्सन टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा वापस से, जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? जो भी चीज। सर एक छोटा क्वेश्चन है। हाँ 4.1 जो ई और एफ में बाद में ए बार आता है, तो उसमें 0011 वाला लेना है कि 0101 वाला लेना है? नहीं नहीं, समझ में आया क्या? 4.1 में कौन सा क्वेश्चन? ई और एफ के अंदर 0 एक्स और ए बार है ना, हाँ हाँ, तो फर्स्ट वाला लेना है कि सेकेंड वाला, मतलब 0011 लेना है कि 0101 लेना है? आपने प्रॉपर्टी देखी सबसे पहले? देखो, 1 और ए बार करोगे, दैट इक्वेशन विल बी 1 डॉट ए बार का बार प्लस 1 बार डॉट ए बार, ऐसा होता है। सपोज हो जाएगा तो वो ए हो जाएगा तो। हाँ देखो, एक्स और का इक्वेशन क्या है? सपोज एक्स ए एक्स और बी है, ए एक्स और बी है, तो इक्वेशन क्या है उसका? ए बी बार प्लस ए बार बी। तो क्या हो जाएगा? आपका जो ए है, आप ए की जगह आपका 1 हो गया, तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा 1 डॉट ए बार तो है ही, तो उसके ऊपर और एक बार लगेगा, ठीक है, प्लस अब 1 के ऊपर बार लगाएंगे तो 1 बार डॉट ए बार, तो आपका आंसर आएगा 1 डॉट ए प्लस 0 डॉट ए बार, दैट इज इक्वल टू ए प्लस 0। तो आंसर आएगा आपका ए। सर हमें सिर्फ ए ही लिखना है कि पूरा इक्वेशन लिखना है? ए ही लिखना है, मतलब इक्वेशंस भी लिखोगे तो चलेगा। दोस्त जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज फाइन, अगर आप सीधा आंसर भी लिखोगे तो ठीक है। ओके। एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि इसने कैसे किया है, राइट? डोंट वरी, आप जो भी लिखोगे मुझे पता है कि इसको समझ में आ गया है और इसको नहीं आया। इक्वेशंस पता है, बस उसी हिसाब से आपको वैल्यू इनपुट करनी है। आगे बढ़े, ठीक है? अगर किसी को और दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी इन पर्सन, बिकॉज इट्स लाइक बहुत टाइम जा रहा है अभी और हमारे पास काफी चीजें और पढ़ने की बाकी है। ओके, अब जो पल्स ऑपरेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे 2 एग्जांपल है। तो जब आप देख रहे हो कि एनालॉग डिजिटल सिग्नल होते हैं, उसका कन्वर्जन होता है, राइट, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हमारे ईयरफोन से जो गाना आता है वो डिफरेंट स्टोरी है, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, फेस मॉड्यूलेशन हो गया, दैट इज नॉट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। बट इफ वी हैव अ सिग्नल एंड वी हैव इनपुट गेट में, हम इनपुट में हम एंड गेट में दे रहे हैं, या फिर कोई सिग्नल नॉर गेट में जा रहा है, एक्स नॉर में जा रहा है, तो आउटपुट में क्या चेंज होता है? हाउ आउटपुट यू कैन मॉडिफाइड यूजिंग गेट। सो एग्जाम्पल है यहाँ पे, फॉर अ 2 इनपुट एंड गेट डिटरमाइन द आउटपुट वेवफॉर्म इन रिलेशन टू इनपुट वेवफॉर्म। ओके, यहाँ पे जो है ये ए वेवफॉर्म है, ये हाई और लो, मतलब 0 और +5 मान के आप चल सकते हो। यू सी एक पैटर्न दिया गया है आपको, देन यू हैव बी वेवफॉर्म, मतलब बी इनपुट में ये वेवफॉर्म ऐसा जा रहा है। अब अगर इसको एंड करेंगे तो आउटपुट क्या बनेगा हमारा? सो हियर यू सी एक्स जो है हमारे यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट कुछ ऐसा बना है। अब ये कैसे बना है? देखो, एंड गेट का ट्रूथ टेबल या एंड गेट का जो फंक्शनैलिटी है वो आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों इनपुट हाई हो, अब हम 1 0 की बात करो या हाई लो बोलो, सेम चीज है। when both input are 1 then only you will get output as a 1, right? Either of case, any other case, it will be 0 or it will be low, right? अब यहाँ पे सिचुएशन देखो कि कहाँ पे हमारे दोनों इनपुट के वेव फॉर्म हाई में है, राइट? तो ये एक मेरा ये एरो दिख रहा है ना आप सबको? यस सर। तो यहाँ पे
लो है, हाँ, यहाँ पे लो है, तो मेरा आउटपुट यहाँ पे लो रहेगा। अब ए और बी दोनों हाई है तो मेरा आउटपुट हाई जाएगा, ठीक है। हाई जहां तक है वहां तक वो हाई ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो तो ये लो हो गया है, सो दिस इज 0 एंड दिस इज 1, 1 into 0 0 होता है, राइट। एनी वन इनपुट इज लो, आउटपुट विल बी लो और आउटपुट विल बी 0, राइट। तो अगेन ये डाउन चला गया। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक लो है तो यहाँ तक तो वो 0 ही रहेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक लो है तो ये यहाँ से यहाँ तक लो रहेगा, फिर ये ए वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक लो है तो पूरा का पूरा 0 ही रहेगा। So you will get just one pick up and then the rest all is low. ये समझ में आया? आया सर। सबको समझ में आया ना? कौन? आवाज नहीं आ रही है। सर ये 12th में भी आता था ना? मुझे नहीं पता है। अगर आता है तो वेल एंड गुड। All right, now this second example, 3 input AND gate. Someone is calling. Wait just a second. हाँ sir. કે હું લેક્ચર માં છું, 11:05 પતે લેક્ચર, હું કોલ કરું. हाँ बस 10 मिनट, 5-7 मिनट बस. हाँ सर, ओके. ऑलराइट, 3 इनपुट एंड गेट, तीनों का इनपुट वेवफॉर्म देखिए, आउटपुट देखिए. अगर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहे तो पूछिए. बस एक ही चीज है, जहां पे भी तीनों इनपुट 1 होंगे ना, इट मींस तीनों इनपुट हाई में होंगे, तब हमारा आउटपुट हाई होगा. अदरवाइज एनी वन ऑफ ए बी सी अगर लो में है तो पूरा का पूरा वेवफॉर्म लो में रहेगा. तो सिर्फ 2 ही इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जहां पे हमारे ए बी सी हाई है, अदरवाइज आउट ऑफ ए बी सी एटलीस्ट 1 तो लो में है ही. So you see only 2 positive or 2 high pick in output in example 4.29. समझ में आया? यस सर. सबको समझ में आया? यस सर. ओके, अभी ये आपको खुद से करना है. ओके, ये है 2 इनपुट और गेट. आपको आउटपुट करना है, कैसा आएगा आपको खुद से करना है. मैंने आउटपुट यहाँ पे छुपा दिया है, मैं वापस दिखाऊंगा आपको. जस्ट आपको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए. और गेट है, उसका मतलब आप समझ रहे हो ना क्या करना है. हो गया सर. बहुत आसान है. हो गया सबका? बहुत आसान है, बस आपको एक फंडा समझ में आ गया है तो क्लियर है, कुछ नहीं है इसमें. हो गया? यस सर. हाँ सर, हो गया. ओके, और एक चीज, नेक्स्ट वीक में आपकी जो लैब है वो लैब को मैं लेक्चर में कन्वर्ट करूंगा. आपका फ्री सेशन कब होता है? वेंसडे को. ट्यूसडे कब से कहां तक? सर 10 से लेके 12. ओके, सो IT A बैच, B बैच, C बैच नेक्स्ट वीक में. ओके, सबसे पहले एक और एग्जांपल है. ये करो खुद से, इसमें आउटपुट क्या आएगा? ये कौन सा गेट है? सबसे पहले सिंबल से ही समझ में आ जाना चाहिए. कौन सा गेट है ये? एक्सऑर सर. हाँ, और
XOR का कैरेक्टर इनपुट सेम है तो 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो इसका आउटपुट ऑपोजिट इनपुट पे आउटपुट इसका ड्रॉ करना। हो गया।